इंटरनेट के आविष्कार ने पूरी दुनिया में संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि इस कदर होता है कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट कुछ समय के लिए या एक लंबे समय के लिए हमारे जीवन से हट जाए, तो आज दुनिया की स्थिति क्या होगी। ये न सिर्फ पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि सर्वांगीण प्रभाव इसका देखने में आ सकता है और पूरी दुनिया, हम कह सकते हैं कि एक संकट का सामना करने लगेगी। अब ऐसा ही एक भय सताने लगा है, क्योंकि एक ऐसे देश ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कि पूरी दुनिया में एक प्रकार की चिंता उत्पन्न हुई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे चीन के द्वारा विकसित की गई एक ऐसी तकनीक की, जिसके लिए चीन ये दावा कर रहा है कि हालांकि उसने ये नागरिक इस्तेमाल के लिए इस तकनीकी को इजाद किया है, लेकिन वास्तव में अब चीन के हाथों इस डिवाइस के आने की वजह से पूरी दुनिया चिंतित है इसके उपयोग को लेकर, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है भविष्य में इसके दुष्परिणाम सामने आए। तो दरअसल क्या है वो तकनीकी, उस पर बात करते हैं और क्यों इससे चिंता हो रही है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और इसका इंटरनेट से क्या कनेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये एक तकनीक है, डीप सी कटर डिवाइस नाम का एक डिवाइस बनाया है उसने, जो कि डीप सी अर्थात गहरे समुद्र में काम करने वाली एक डिवाइस है, एक कटर डिवाइस है, अर्थात ये किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। तब इस डिवाइस का इस्तेमाल, हालांकि चीन ये कह रहा है कि वो अपने नागरिक उद्देश्यों के लिहाज से समुद्र में खनन करने के लिए उसने इसको इजाद किया है, लेकिन क्या चिंताएं हैं, अन्य सभी पक्षों को हम समझेंगे एक एक करके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या पूरा मामला। चीन का नया डीप सी हथियार क्या है, चिंता, इसको समझते हैं। तो खबर की बात हमने की, चर्चा में इसीलिए है कि चीन के द्वारा डीप सी कटर जो डिवाइस है इसका आविष्कार हुआ है। और क्या है अंडर सी केबल, क्योंकि इससे जो खतरा है वो अंडर सी केबल को ही सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए अंडर सी केबल को समझेंगे। फिर डीप सी केबल कटिंग तकनीकी में क्या खास बात है कि वो समुद्र में काफी गहराई में स्थित होती है। ये अंडर सी केबल, अभी तक इनको लेकर उतनी चिंता नहीं होती थी। हालिया दिनों में कुछ एक घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन ये काफी सुरक्षित होती हैं। तो अब ऐसे में इसको भी ये काटने में सक्षम है ये तकनीकी, तो कैसे है सक्षम है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, वैश्विक चिंताएं क्या क्या है, हालिया घटनाएं कुछ एक अगर हुई हैं तो उसको देखने के साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपके लिए अभ्यास प्रश्न होगा और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, चीन ने एक उन्नत डीप सी डिवाइस डेवलप किया है जो कि बख्तर बंद का मतलब सुरक्षित होती है। ये कई परतों से इसको घेरा जाता है, उसके अंदर ये केबल होती है और 4000 मीटर की गहराई में ये स्थित होने के बावजूद, मतलब इतनी गहराई में भी जाके ये जो डिवाइस है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है, इसलिए और खतरनाक है। तो मौजूदा जो समुद्री संचार ढांचे का परिचालन होता है इतनी गहराई में, उससे दोगुनी ज्यादा अंदर, हम कह सकते हैं दोगुनी ज्यादा गहराई तक जाकर ये मशीन, ये डिवाइस काम करने में सक्षम है, केबल को खतरा करने में सक्षम है। अगर मौजूदा समय में देखें तो 2000 मीटर तक ही जाने के बाद उसके बाद मशीनें इस तरह की उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इससे पहले कि हम इस टेक्निक को समझें, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या होता है अंडर सी केबल। तो देखिए, जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर आप देखेंगे ये केबल एक प्रकार की होती है जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और ये समुद्र के नीचे गहराई में बिछाई जाती है। और इसी के माध्यम से पूरी दुनिया में आज जो इंटरनेट है, जो संचार है, वो ज्यादातर उसका हिस्सा, सबसे सुटेबल तरीके से जो हिस्सा है वो इसके द्वारा संचालित होता है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पूरे विश्व में जो डिजिटल नेटवर्क है उसकी रीढ़ के तौर पर इन केबल्स को जाना जाता है जो समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो डेटा ट्रांसमिशन है, हम कह सकते हैं उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये कवर करती हैं। और साथ साथ केवल बड़ा हिस्सा ही नहीं, बल्कि इनकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतर होती है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ ये जो है डिजिटल जो नेटवर्क है उसको सक्षम बनाते हैं। अब इसमें बात हम करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल की। पहले जो होता था इन केबल्स में इस्तेमाल होता था तांबा, लेकिन फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो 60 वर्ष पहले आप देखेंगे एक भौतिक विज्ञानी थे, चार्ल्स काओ। उन्होंने जो आम प्रचलन में तांबा था उस तारों को हटाया यहां से और रिप्लेस किया, उनके जगह बेहतर दूर संचार के माध्यम के रूप में किसको, तो ग्लास फाइबर का इस्तेमाल वहां शुरू हो गया, अर्थात कांच का जो था बीच में वो फाइबर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कांच से बने ये काफी पतले फाइबर होते हैं, बेलनाकार तार होता है जिसका व्यास सामान्यतः मनुष्य के बाल के बराबर होता है, बहुत पतले
हम होते हैं, मनुष्य के बाल के बराबर होता है, तो आप समझ ही सकते हैं। चित्र में यहां देखिए काफी पतले ये होते हैं। अब बीच में इसमें जो होता है, ये प्रकाश जो है गति करता है, इसके बाद इसका कोर होता है, कोर के बाद ये क्लैडिंग होती है और फिर ये सुरक्षा परत होती है, प्लास्टिक कोटिंग होगी और काफी सुरक्षित होता है और यहाँ पर धातुओं से इसको सुरक्षित किया जाता है। तो ये माना जाता है कि काफी गहराई में होते हैं और इन तारों के जो समूह होते हैं उनको काफी हम कह सकते हैं कि धातुओं से सुरक्षित होते हैं, तो इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी जब काफी गहराई में होंगे तब तो वहां पर मशीनें भी प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। अब ऐसी दशा में यहां पर ये और इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें जो प्रकाश होता है वो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत होता है वो काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत क्या होता है, आप जानते हैं, जब कोई भी चीज जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से अगर प्रकाश निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, जैसे उच्च अपवर्तनांक किसका है, मान लीजिए कांच का है, और निम्न अपवर्तनांक किसका है, तो मान लीजिए वायु का है। तो कांच से वायु में अगर कोई चीज, कोई प्रकाश की किरण जा रही है, या साधारण भाषा में कहें किसी घने माध्यम से लेकर किसी कम घने माध्यम में अगर प्रकाश जाता है, तो वो प्रकाश उससे टकराने के बाद बाहर जाने के बजाय वो क्या होता है, उसी में वापस लौट आता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साधारण भाषा में अगर बात करें तो इसी सिद्धांत पे एक काम करता है। ये उस जो ऑप्टिक फाइबर है उसके अंदर ही टकराता हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसको आगे हम विस्तार से समझाएंगे। तो यह सिद्धांत प्रकाश सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के भीतर बनाए रखता है और इसी के माध्यम से जो सिग्नल्स होते हैं वो दूर तक यात्रा करते हैं, काफी तीव्रता से यात्रा करते हैं। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, तो इसमें सिस्टम यह होता है कि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब कोई भी चीज है तो इसमें पहली जो घटना होगी वो सिग्नल को एनकोड किया जाएगा। वो बाइनरी जो फॉर्मेट होता है उसमें एनकोड किया जाता है। बाइनरी फॉर्मेट में 0 और 1 के फॉर्मेट में ही पूरा जो भी सिग्नल होगा, जो भी उसको सिग्नल दिया जाएगा, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में एनकोड किया जाएगा। और चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या इंटरनेट डेटा हो या जितना भी आपका डिजिटल डेटा है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा लाइट के संकेत के रूप में, अर्थात प्रकाश के संकेत के रूप में। तो पहले एनकोडिंग हुआ, उसके बाद प्रकाश संकेत के रूप में उसको बदला गया, फिर वो जो सिग्नल होगा जो प्रकाश संकेत के रूप में कन्वर्ट हो गया है, उस सिग्नल को फिर सिग्नल ट्रांसपोर्ट होगा किसके माध्यम से, तो इसी ऑप्टिक जो फाइबर है उसके माध्यम से, जो इसके तार हैं उसके माध्यम से, पतले तार के माध्यम से। और उस तार के अंदर ही जो सिस्टम है उसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ, टकराता हुआ आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में आपका जो डेटा है, आपका डेटा क्या होगा, सबसे पहले वो प्रकाश स्पंदन में कन्वर्ट होगा, प्रकाश संकेत के रूप में कन्वर्ट होगा, और फिर इस केबल के अंदर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी और टकराता हुआ वो प्रकाश आगे बढ़ेगा, काफी दूर चला जाएगा। फिर जहां इसको पहुंचना है जिस जगह पर, वहां पर एक रिसीवर लगा होगा और उस रिसीवर में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से गुजरता हुआ वहां पर चाहे वो ऑडियो होगा या वीडियो होगा या टेक्स्ट होगा, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से उस रूप में ही वहां दिखाई देगा। सेम यही प्रक्रिया दूसरे छोर से इस छोर पर भी होती है। तो इसके माध्यम से डिजिटल नेटवर्क जो है वो काम करता है। अब इसकी गुणवत्ता होती है, देखिए इसमें सिग्नल को एनकोड किया जाएगा, सूचना को बाइनरी 0-1 के रूप में तीव्र प्रकाश स्पंदन के रूप में एनकोडिंग हो गई, फिर सिग्नल ट्रांसपोर्ट हुआ जिसमें प्रकाश सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर की दीवारों से टकराते हुए आगे बढ़ेगा, फिर रिसीवर वहां इसको रिसीव कर लेगा और गंतव्य पर यह रिसीवर प्रकाश सिग्नल को जिस भी जानकारी को तब्दील करना होगा, जिस रूप में ऑडियो भेजा गया होगा तो ऑडियो में कन्वर्ट होगा, वीडियो भेजा गया हो तो वीडियो, टेक्स्ट भेजा गया हो तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर यह चीज उसी रूप में दिखाई देने लगेगी। यह प्रक्रिया काफी तेज होती है। अब कांच के तंतु इसमें फाइबर कोर का इस्तेमाल होता है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए मुख्य माध्यम होते हैं। यहाँ बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है इसका, यहां पर आपको टकराते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया से ये प्रकाश तंतु के रूप में इसकी गति बहुत तीव्रता से होती रहती है। उसके चारों ओर कोट होता है, सुरक्षा परत होती है। अब ये सुरक्षा परत प्लास्टिक की भी होती है और स्टील से भी बनी होती है, जो कि इसको अंदर के जो पतले पतले तार के तंतु होते हैं उसको सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, बचाती है। लेकिन अब ये खास क्यों हो जाते हैं, तो खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक तो देखिए इसमें जो डेटा होता है उस भेजने की उच्च क्षमता होती है, इस वजह से खास है। दूसरा यह कि इसमें स्पीड ज्यादा होती है, बहुत कम समय में आप बहुत दूरी तक किसी भी डेटा ट्रांसमिशन को बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष में मौजूद जो विकिरण होता है, अब अगर हम उपग्रहों के माध्यम से जब संचार होता है तो जो अंतरिक्ष में मौजूद विकिरण हो गया, मौसम की घटनाएं हो गई, उनकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस काफी होते हैं और मलबे जैसी समस्या होती है। उसकी वजह से
जो डिस्टरबेंस है वो यहां पर आपको डिस्टरबेंस देखने में नहीं मिलता है। जब भी इस माध्यम से जब भेजा जाता है संचार, डिजिटल संचार होता है, तो यहां पर इस तरह के डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखाई देते हैं। भारत में अगर स्थिति की बात करें तो 2023 में 5 शहरों में 14 लैंडिंग स्टेशन, साथ ही साथ 17 अंतरराष्ट्रीय सब सी केबल बिछाई गई हैं। 2023 का ये आंकड़ा है उसके अनुसार। अब लगातार इसमें हर देश अपने को बेहतर करने के लिए काम कर ही रहा है। तो ऐसी दशा में जो डीप सी केबल होते हैं वो आप समझ गए होंगे कि पूरे संचार की रीढ़ होते हैं। अब ऐसे में अगर इन केबल्स को कोई देश नुकसान करने की तकनीक इजाद करता है तो वो एक खतरा और पूरे देश के लिए चिंता की बात होती है, खास करके जब जब कुछ महाशक्तियों के बीच में, क्योंकि आज का समय डिजिटल जो जितना एडवांस है डिजिटली उतना वो ज्यादा आगे युद्ध, क्योंकि आज के समय में युद्ध धरातल पे नहीं लड़े जाएंगे। आज का युग तकनीकी का युग है। तो तकनीक में अगर हम किसी को पीछे छोड़ते हैं या किसी की तकनीक को मात देने की क्षमता हमारे अंदर होती है तो हम लीड पाते हैं। तो ऐसी दशा में चीन के द्वारा ये जो डीप सी कटर डिवाइस विकसित किया गया है, यह संचार को बाधित करेगा। तो वो संचार सैन्य संचार भी हो सकता है, वो संचार सूचनाओं के अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, सूचनाओं में खुफिया हम कह सकते हैं व्यवधान भी पैदा किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि संचार बाधित करना आज के समय में बहुत बड़ी बाधा है। जैसे एक समय होता था कि पुराने समय में आप देखेंगे कि किले जो बनाए जाते थे, किलों में अगर कोई भी आप किलों में अगर रसद सामग्री जा रही है या अन्य कोई सैनिकों के लिए सामान जा रहा है, उसको अगर बाधित कर दिया जाता था तो युद्ध जीत लिया जाता था, क्योंकि एक हर चीज की सीमा है। भोजन समाप्त हो गया, रसद समाप्त हो गया, तो कुछ समय बाद लोगों को उस किले से बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक आज के समय हम कह सकते हैं किलेबंदी जो है, सुरक्षा की किलेबंदी के रूप में ये डिजिटल जो संचार के हमारे माध्यम है वो काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे पक्ष पे बात करेंगे उसकी क्या खास बात है, क्यों ये ज्यादा खतरनाक है। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 26 और 27 मार्च को मिल रहे हैं। पहली बार इस कोर्स को पाने का आपके पास सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि ये आखिरी अवसर है 60% डिस्काउंट पाने का। और साथ ही साथ आपको बता दें 40% की छूट जो मिल रही है आपको बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी मिल रही है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, साथ ही साथ क्वेरी करना है आपको। तो 87501 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। और ये छूट काफी बड़ी छूट है और इस छूट को पाने का ये आखिरी मौका है। तो इसको आप कॉल करके क्वेरी करके और विस्तार से जानकारी हासिल कर लीजिए और इस छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीप सी केबल कटिंग तकनीकी की अगर बात करें क्यों खास हो जाती है, तो देखिए एक शिप जो है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, एक तो विकसित किसने किया पहले इसको जान लेते हैं। तो इसको शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर और डीप सी मैन्ड व्हीकल्स की स्टेट की लैब ने इसको मिलकर विकसित किया है। और यह बताया जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे सुरक्षित समुद्री संचार पावर केबल्स होती हैं, जिनको काटना बहुत मुश्किल होता है, ये उनको भी काट सकता है। अब इसमें क्या है, तो ये पहली बार खास क्यों है? पहली बार इसलिए है खास क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी देश आधिकारिक रूप से इस तकनीकी को अपने पास होने के बारे में जानकारी दे रहा है कि भाई ये तकनीक हमारे पास है जिसकी हम डीप सी केबल को काट सकते हैं। एक प्रकार से यह संदेश भी है, चोरी छुपके तो हो सकता है किसी अन्य देश के पास भी यह तकनीकी हो, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार करते हुए सार्वजनिक घोषणा करना इस बात का द्योतक है कि चीन एक तरह से इसके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता है कि हमारे पास ऐसी तकनीकी है कि हम आपके संचार को बाधित कर सकते हैं। तो हालांकि वो आधिकारिक रूप से ये नहीं कहेगा कि हम इसका इस्तेमाल तकनीकी को बाधित करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये बात ही अपने आप में बयां करती है कि इस बात को आप जानिए कि हम जैसे हम परमाणु शक्ति संपन्न है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि हम उसका दुष्प्रयोग करने के लिए वो है हमारे पास, लेकिन परमाणु बम अगर किसी देश के पास है और वो इसकी सार्वजनिक घोषणा करता है, इसका मतलब ही हुआ कि वो एक मैसेज देना चाहता है पूरे विश्व में। तो ये एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा सकता है। और चीन की एडवांस्ड क्रू और बिना क्रू वाली जो पनडुब्बियां हैं उनके साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, एडवांस क्रू और क्रू पनडुब्बियां क्या होती हैं, तो क्रू पनडुब्बी होती है जो इंसान युक्त होती है, जिसमें कि मनुष्य भी होता है। जैसे आईएनएस अरिहंत की बात कर लीजिए, यूएसएस वर्जीनिया की बात कर लीजिए जो अमेरिका का है, ये क्या है, तो इसमें इंसान होते हैं, इंसानों की सहायता से पनडुब्बियां संचालित होती हैं। और बिना क्रू का मतलब बिना इंसान, उसमें मनुष्य नहीं होगा, ऑटोमेटेड होंगी, उसको संचालित किया जाएगा। और विशेष तौर पर ऐसी पनडुब्बियों का इस्तेमाल जलीय निगरानी में, खुफिया मिशन में या समुद्री खोज में, अंडर वाटर जो एक्सप्लोरेशन होता है उसमें किया जाता है। अब ऐसे में इसका इस्तेमाल दोनों ही पनडुब्बियों में किया जा सकता है, तो ये तो और खतरनाक स्थिति है। इसका मतलब ये डिवाइस जो है वो अगर मान लीजिए मनुष्य नहीं है तो ऐसी हम खुफिया मिशन में या समुद्री खोज के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब डीप सी केबल कटिंग तकनीकी खास इसलिए है क्योंकि ये 4000 मीटर तक
काम कर सकती है, वहां तक इसकी कुशलता में कोई अंतर नहीं आएगा। साथ ही जो पारंपरिक तकनीकी है जिसमें स्टील से बनी मजबूत केबलों को काटना बहुत मुश्किल था, उसकी जगह अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इससे काटना बहुत आसान है, इसलिए भी ये खतरनाक है। इसमें 150 मिलीमीटर डायमंड कोटेड ग्राइंडिंग व्हील विकसित किए गए हैं जो कि लगातार घूमते रहते हैं, और इसको घुमाने के लिए एक पावर मोटर लगा हुआ है जो कि 1600 आरपीएम की गति से इसको घुमाता है, बहुत तेजी से घुमाता है। 4000 मीटर की गहराई पर यह मोटर घूमेगी। इसके अलावा 1 किलोवाट की जो मोटर है, इसमें जो गियर रिड्यूसर का भी उपयोग किया गया है, मतलब उस गियर को वो रिड्यूस करता है, जो कि 8:1 के अनुपात में इसमें लगाया गया है। इसके अलावा अब इससे रक्षा क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है, तो देखिए, तो आधिकारिक तौर पर इसने ये कहा है चीन ने कि हम नागरिक उद्देश्य के लिए इसको इजाद किए हैं, लेकिन जैसे समुद्री खोज हो गया, खनन के लिए उपयोग करने की बात यहां पर चीन द्वारा कही गई है, लेकिन ये बात उसने सैद्धांतिक तौर पर कही है कि हम इसका इस्तेमाल समुद्री खोज में करेंगे, खनन में करेंगे, इसीलिए हमने इसको विकसित किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इस सिद्धांत से वो आगे बढ़ता है और कहीं वो सिविल की जगह मिलिट्री कारणों को लेकर यहां पर चिंता जायज है कि अगर वो मिलिट्री अपने मिशन के अंतर्गत इसका उपयोग करता है या किसी दूसरे देश के खिलाफ उपयोग करता है, तो चिंता का होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ आप देखें, अब ऐसी दशा में क्या होगा कि गुप्त रूप से ये चूंकि बहुत नीचे होता है तो इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा, तो गुप्त रूप से किसी भी देश के संचार को बाधित कर सकता है, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक है। अब ऐसा अगर होगा तो वैश्विक सैन्य तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी देश की जो सैन्य तैयारी होती है उसमें सूचना एक प्रमुख अंग होता है। अगर किसी देश की सूचना को आप काट देते हैं, बाधित कर देते हैं, तो वो देश कमजोर हो सकता है। तो सैन्य संचार, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, और केबल्स में अब आप देखिए आजकल जितना भी बड़ा काम होता है उसमें गूगल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसी दिशा में अगर गूगल भी प्रभावित हो सकता है, तो गूगल सहित कई सैन्य और नागरिक संचार सेवाएं इसमें शामिल हैं, जिस पर अगर इसका दुरुपयोग होगा तो प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस चिंता को और बढ़ाया है। हाल की घटनाओं पर अगर आप देखें तो रूस पर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया। क्यों? इसलिए आरोप लगा कि ये जो बाल्टिक सी है, यहां पर आप देखेंगे कि तकरीबन 11 बार अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई। तो इसको लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर जो रशिया है उसके द्वारा यहां पर ये घटनाएं की गई। हालांकि आरोप है। साथ ही साथ ताइवान में भी कुछ घटनाएं ऐसी दिखाई दी जहां समुद्री केबल काटने की घटना में वृद्धि दिखाई दी। फरवरी 2025 में ताइवानी अधिकारियों ने हांग ताई 58 जहाज को पकड़ा जो एक अंडर सी केबल काटने में शामिल था। 2023-24 में भी ऐसी घटना आपको दिखाई दी। ताइवान में 3 घटनाएं सामने आई। इसी तरह से 25 में 5 घटनाएं अब तक ऐसी हो चुकी हैं जो कि अंडर सी जो केबल है उसको काटने की घटनाएं थी। इसके अलावा अगर ये काम चाइना अगर इस तरह की गतिविधि में कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहां पर इस जगह पर जो अंडर सी वाटर है वो महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का यहां पर गुआम जो है अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। यहां से ऐसी ढेर सारी ऐसी केबल्स हैं जो अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी दिशा में अमेरिका के लिए एक खतरा उत्पन्न हो सकता है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको देखते हुए। इसलिए अमेरिका प्रभावित होगा तो उससे जुड़े हुए तमाम देश प्रभावित होंगे। इस वजह से ही एक वैश्विक चिंता यहां पर उसका उपजना जायज है। तो ये चिंता का कारण है। अंत में हम आएंगे एक अभ्यास प्रश्न पर। उम्मीद है आप इस पूरे प्रकरण को समझ गए होंगे। अभ्यास प्रश्न है कि चीन द्वारा विकसित डीप सी कटर तकनीक कितनी गहराई तक काम कर सकती है। विकल्प आपके सामने है। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर या 5500 मीटर। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।